के आपस में क्या मुद्दे आप लेके जनता के बीच में जाते हैं जिससे जनता आपको चुने? देखिए, राजनीति के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करना और उसी के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। जनता की ये भावना थी कि हम चुनाव मैदान में आएँ, क्योंकि हमने पिछले 20 वर्षों में उनकी सेवा की, उनके बीच में रहे, एक परिवार की तरह रहे, सुख दुख में साथ खड़े रहे। अगर विकास की बात करें तो मुरैना विधानसभा में जितने विकास किए गए हैं संभवतः सारे विकास हम लोगों के द्वारा ही कराए गए हैं, चाहे नाला नंबर 1 हो, नाला नंबर 2 हो, अस्पताल हो, फ्लाईओवर हो, नगर निगम बनाना हो, बामौर में हॉस्पिटल हो, बामौर में पानी की व्यवस्था हो, बामौर में कॉलेज हो, 2 इंडस्ट्रियल एरिया हों, 6 नए सब स्टेशन हों, 12 नए हाई स्कूल हों, 6 डैम हों, सड़कों का जाल हो, ये सब हम लोगों ने किया। तो हम जनता जो हमसे उम्मीद करती है उस पर खरा उतरने की हमने कोशिश की है और विकास के मुद्दे पर ही हम दोबारा जनता के आशीर्वाद से उन्हीं की ताकत पे मैदान में हैं। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुरैना विधानसभा की जनता लड़ रही है और मुरैना विधानसभा की जनता निश्चित इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। इसके बावजूद भी आपको भाजपा ने नहीं चुना, क्या मानते हैं, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को मानती है और वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनकी दम पे, उनकी ताकत पे है। आज की तारीख में वहाँ कार्यकर्ताओं की ज़बरदस्त अनदेखी है, कोई सुनवाई किसी की नहीं है, बहुत पीड़ा मन में रहकर कार्यकर्ता उस पार्टी में है। अब इसका चिंतन तो पार्टी को करना चाहिए कि ये निर्णय उन्होंने क्यों लिया, पर मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना विधानसभा की जनता के भावनाओं को नहीं समझा है। जनता इसका जवाब ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देगी। क्या भारतीय जनता मानते हैं किससे आपकी जंग हो? अभी तो भारतीय जनता पार्टी से ही जंग है और हम उनको एक अच्छी पटकनी देंगे। आपके पिताजी ने कांग्रेस को क्या सीधा आशीर्वाद दिया? कोई भी पैर छुएगा आशीर्वाद तो बिल्कुल देना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। और उन्होंने, दिनेश गुर्जर ने उसको बड़े गलत तरीके से प्रचारित भी किया है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ये कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा पिताजी ने कि हमें तो भाजपा को हराना है, भाजपा को सबक सिखाना है, तो जब फाइट भाजपा से है तो भाजपा के लिए कहा। दिनेश गुर्जर तो फाइट में कहीं है ही नहीं और दिनेश गुर्जर तो मुरैना विधानसभा में कभी रहते भी नहीं हैं। उनका लोगों के साथ आना जाना मिलना नहीं है, वो तो भोपाल और दिल्ली ज़्यादा समय देते हैं, इसलिए जनता के बीच में उनका कोई जनाधार, कोई पकड़ है नहीं। भाजपा लगातार तंज कस रही है, आरोप लगा रही है, 20 साल का आपको सम्मान दिया और ये कि आपने ठुकरा दिया, किस तरह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोगों ने भी पूरा जीवन अपना 20 साल का भाजपा में लगाया है। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिले की कार्य समिति का सदस्य तक आज तक नहीं बनाया, जबकि मैंने प्रदेश अध्यक्ष उस समय जो थे स्वर्गीय आदरणीय नंद कुमार चौहान जी के कहने पर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद, जो मंत्री पद भी होता है, वो छोड़ा। शिवराज जी का, आदरणीय का फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम परिवार की तरह हो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे, इस पद को अभी रहने दो। तो मैंने उनके कहने पर, संगठन महामंत्री के कहने पर मैंने उस पद को छोड़ा। मुझे पार्टी ने कहा कि आप यूपी फर्रुखाबाद चले जाइए, मुझे ज़िले का प्रभारी बनाया। मैं 4 महीने वहाँ रहा, मेहनत की, 4 विधानसभा सीट थी, चारों हम जीते। पार्टी ने जब जब जो निर्देश दिए हमने बिल्कुल पूरी जी जान लगा के पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया। हम एक अनुशासित परिवार से हैं, उसके बावजूद भी भाजपा ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, ये असम्मान किया हमारा, तो असम्मान तो अच्छी बात नहीं है। फिर जनता की भावनाएं भी थी कि हम मैदान में उतरें, जनता चाहती है कि मैं प्रत्याशी बनूं, चुनाव जनता लड़ना चाहती है, प्रत्याशी मुझे बनाया है और ये चुनाव हम जनता की ताकत पे लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा परिणाम इतने ज़बरदस्त आएंगे कि जनता की जीत होगी, हमारी जीत होगी। क्या लग रहा है कितने मतों से आप जीतेंगे? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन बड़े अंतराल से हमारी जीत होगी। आप ये बताइए कि आप भाजपा को छोड़कर आए हैं तो निस्संदेह एक बड़ा नेटवर्क आपका वहाँ है, तो कितनी बड़ी भाजपा आपके साथ होगी? अब देखिए, इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनकी अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा से काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का कैडर बहुत बड़ा है और बहुत मजबूत कैडर है और हमारी पूरी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आज यहाँ आए हुए हैं मुझे फॉर्म भरवाने के लिए और पूरा संगठन लगा है, पूरी ताकत से लगा है और हम निश्चित अपने संगठन की दम पे एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे।